लेकिन जाएगा। हाँ, जो आया है उसको जाना होगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे बालिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, जो भी आया है उसे, अरे जोर से बोलो, उसे कहाँ? ससुराल। अरे जाना होगा, कहाँ जाना होगा? अल्लाह के यहाँ जाना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया? अभी मुफ्ती साहब, हमारे दोस्त सोहराब साहब कह रहे थे ना कि भाई गया अरफात के मैदान में, भाई के लिए बद्दुआ करने के लिए गया। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। छोटा भाई कमजोर है, देने को तैयार नहीं। छोटा भाई कुछ बोल रहा तो बड़ा भाई लट्ठी निकाल रहा है, देखे जा। बस्ती वालों से शिकायत किया कि मेरा बड़ा भाई है, 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं। बस्ती वालों ने मशवरा किया, बस्ती वालों ने कहा ऐसा करो, पंचायती बैठाओ, मुखिया को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, समिति को बुलाओ, सबको बुलाओ, पंचायती करो बड़े भाई पर। पंचायती करोगे, पंचायत फैसला कर देगा, जमीन मिल जाएगी। कमजोर आदमी, मुखिया को दावत दिया, सरपंच को दावत दिया, पूरे बस्ती वाला बैठा, उसके बड़े भाई को बुलाया, आया। मुखिया साहब बोला रहे, तुमने इसका 4 बीघा जमीन लिया है? बोला हाँ। ले लांस दादा। सरपंच साहब 4 बीघा जमीन लिए हो, छोटा भाई है, वापस कर दो। कि आपकी बात सुने हैं? पूरे गांव वाला बोलेगा हाँ वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, छोटा भाई का जमीन बड़ा भाई लिया, वापस होना चाहिए। सबकी बात सुना, बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब तुरो बात माने जाओ, बस्ती वाला तुरो बात माने जाओ, हमें जमीन नहीं दी। मान ले कहां से? अरे माना, अरे बोलो भाई माना। तो बस्ती वाला भी मजबूर हो गया, बोले भाई हम लोग क्या करें? वो पंचायत वालों का बात ना माना, अब इससे आगे क्या है? तो गांव वालों ने छोटे भाई से कहा कि बाबू सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। हज का महीना आया, बड़ा भाई टिकट बना लिया हज में जाने का। अब जिस दिन हज में जाना है तो सोचा कि एक अल्लाह वाले उस इलाके में थे, अल्लाह के वली थे, आलिम दीन थे, सोचा हजरत से दुआ लेकर के सफर में निकलेंगे। तो वो बड़ा भाई ना हज करने के लिए निकल रहा था, तो सोचा कि हजरत से मुलाकात कर ले। तो हजरत के पास गया, हजरत सारा वाकया से वाकिफ थे, एक नंबर का बेईमान है, जा रहा है हज करने। तो हजरत पूछा कि कैसे आना हुआ? बोला कि हजरत पूरा नहीं जाऊंगा, हमें हज कर लीजिए। बोला अच्छा हज कर लीजिए, पीछे सारा मामला सब ठीक ठाक है? बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट है। बोला अच्छा, तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला हजरत लीजिए, हम उसी को माफ कराने तो जा रहे हैं, खाना कबा हम उसी को माफ कराने जा रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, नादान तू एक हज की बात करता है, अगर तू हजारों हज कर लेगा, जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन वापस नहीं करेगा तब तक अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, किसी की जमीन हमें दबाना नहीं है, किसी के हक को हमें दबाना नहीं है, किसी के हिस्से को हमें दबाना नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहां दबा लोगे, अल्लाह के यहां क्या जवाब दो? अल्लाह के यहां जवाब देना होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, जवाब देना होगा ना? तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा। और कुर्बान जाओ, वहां जमीन वापस कैसे करोगे? वहां तो जमीन नहीं है। सोना कैसे वापस करोगे? सोना तो नहीं है। चांदी कैसे वापस करोगे? चांदी तो नहीं है। पैसा कैसे वापस करोगे? पैसा तो नहीं है। गेहूं कैसे वापस करोगे? गेहूं तो नहीं है। अच्छा वहां धान छे? अरे बोलो नहीं, धान छे वहां?
एक आदमी ऐसे ही स्टेज से तकरीर करके उतरे, तो बूढ़ा आदमी था, उन्होंने वो बोला कि ए हजरत, आप जन्नत के बारे में बोले कि वहाँ हर चीज है, यहाँ बीड़ी मिलते, वहाँ बीड़ी अरे तौबा। अरे अल्लाह का बंदा, अरे बीड़ी का है पीते हो? बोले तो हमारा बहुत आदत है बीड़ी पिए, ये हालांकि कुछ वहाँ मिलते हैं, बीड़ी मिलेगी। मैंने कहा कि बीड़ी मिलेगी लेकिन जला बेली जहन्नम जे में बलक। बोले बाप बहुत खतरा है, तो छोड़ी दो। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में पैदा करो, इसलिए कि मौत बरहक है, मौत पीछे खड़ी है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। रात में ठाकुरगंज में जलसे में था मैं, एक चेयरमैन साहब है वहां के, और कुर्बान जाइए मस्जिद का जलसा था, उन्होंने कहा कि हजरत कयाम मेरे घर में करना है। अब बड़ा मुजाहिद आदमी है चेयरमैन साहब, और उनकी हवेली को देख के मैं दंग रह गया। 3 मंजिला मकान था, क्या मकान बनाया खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। वो रूम सब दिखाया, ऐसा लग रहा था कि हवेली है। हो, उन्होंने कहा कि हजरत ये मार्बल जानते हैं, ये मार्बल का जो पत्थर है मैंने जयपुर से मंगाया, अजमेर से मंगाया, मैंने ये जयपुर से डायरेक्ट ट्रक पे मंगाया। और उन्होंने कहा कि हजरत ये दरवाजा देख रहे हैं, मेरे घर का दरवाजा, ये जो लकड़ी है ये सागवान का लकड़ी है, मैंने आसाम से मंगाया। मैंने कहा कि बाबू घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिए, लेकिन चेयरमैन साहब एक बात बोले, आप नाराज मत होइएगा। बोले नहीं हजरत आप बोलिए। हमने कहा बाबू घर में संगे मरमर का पत्थर बिछा दिए हो, लगाए हो, बहुत खुशी की बात है, आशियाना बनाए हो, अल्लाह ने तौफीक दिया है, ये सागवन का पत्थर का सखवा की लकड़ी का तुमने दरवाजा खिड़की जरूर लगाया है, लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया में तो घर बना लिए, आखिरत का घर के बारे में कुछ सोचे हो? भाई वहां भी तो घर बनाना है ना। अरे बोलो भाई बनाना है ना। तो बोला कि हजरत ये बात तो सही बोले आप, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो अल्लाह का बंदा बोला कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि उसके लिए तो अमल करना होगा। नमाज पढ़ते हैं, बोला हजरत कभी पढ़ते कभी छूट जाती है। हमने कहा पहले इसकी पाबंदी करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मस्जिद का जलसा था, वो वीडियो मौजूद है, मस्जिद का जलसा था, मैंने चंदा शुरू किया, उस बंदे ने कहा कि हजरत छत ढलाई में जितने भी लोहा रड छर लगेगा वो सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 1.25 से 2 लाख का रड का लोहा की कीमत थी, रात की बात मैं बता रहा हूं। चेयरमैन है सारा खर्च उस अल्लाह के बंदे ने उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक काट कर उसी वक्त मेरे सामने स्टेज ही पर चेक काट कर मस्जिद कमेटी वालों के हवाले कर दिया कि इस हदिये को कबूल फरमा लीजिए। मैंने कहा कि बाबू ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी एक तैयारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी, दारुल उलूम 0 माइल अररिया, जानते हैं? अरे बोलो भाई जानते हैं ना। वो कह रहे थे अररिया जिला में कौन बस्ती, जिहन में बात नहीं आ रही मेरी, एक मस्जिद थी छोटी सी। अच्छा बहुत जमाने से वो मस्जिद के
दीवारें जो है फूस का, अरे फूसक दीवार है जी ना, फूसक दीवार, ऊपरों में टीन। जमाती लोग आए परेशान। ये गरीब आदमी था बेचारा, मस्जिद के बगले में घर था, 4 बीघा जमीन, 4 बेटा। क्या दिमाग में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि बेटा ए सुनो, तुम लोग 4 भाई हो? बोला हाँ बाबा 4 भाई हम लोग हैं। बोले कि बेटा एक मशवरा करना है। बोला बोलिए, मशवरा कर सकते हैं। तो बाप बोला कि ए बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, ए बेटा हम जब से पैदा हुए ना ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं बेटा, हर इलाका वाला अपनी अपनी मस्जिद बना लिया, बेटा इस बस्ती में कोई चंदा देने को तैयार नहीं। बेटा ये मस्जिद फूस की थी, पहले टीन की मस्जिद हुई, लेकिन बेटा बरसों बरस गुजर गए, आज भी टीन पुरानी हो जाती है, जंग लग जाती है, फिर दूसरी टीन चढ़ जाती है। ए बेटा ये मस्जिद ऐसी है, ये मेरा तुम लोग 4 बेटा हो, 4 बीघा जमीन मेरे पास में है, ए बेटा अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा घर का मालिक आप हैं, उसमें हम लोग से क्या पूछना है, बेच दिए, आपकी जमीन आप बेच के बना दिए, 1 बीघा क्या 2 बीघा 4 बीघा बेच दिए। कहा कि नहीं बेटा तुम लोगों का हक नहीं मारेंगे, हम 1 ही बीघा बेचेंगे, 1 बीघा बेच देंगे ना मस्जिद बन जाएगी। बेटों ने इजाजत दे दी, बाप ने 1 बीघा जमीन बेचा, गरीब आदमी मस्जिद बना दिया। और सुनो सिर्फ 6 महीने गुजरे, 1 2 3 4 5 6 6 महीने गुजरे, उसका 2 बेटा सऊदी अरब गया, उस गरीब आदमी का 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अच्छा दूसरा 2 बेटा सऊदी गया, दूसरे ने तीसरे को भी सऊदी बुला लिया। 1 साल गुजरा, बेचारे का भीटा में फूस का घर था, दोनों भीटा में, पूरा पश्चिम भीटा में फूस का घर था। 2 साल नहीं गुजरे, अल्लाह ने चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनवाया। आज उस आदमी का यह आलम है कि वो 50 से ज्यादा मस्जिद बना चुका है, 50 से ज्यादा मस्जिद बनाया वो अपने हाथों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस बस्ती में उससे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं, उस बस्ती में उससे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं है। और सुनो ए मुसलमानों सुनो, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कुर्बान जाओ, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के महबूब ने जो इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए यहां भी घर बनाएगा, आखिरत में भी घर बनाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा और कुर्बान जाओ, खादिमा ने बताई कि 4-5 मेहमान आए हैं। बोला बिठाओ, 4-5 मेहमान खाने में बिठा दिया गया। खाने को घर में कुछ नहीं, खाने को घर में बोलो भाई, अरे भाई जोर से बोलो, ए बाबू अरे बैठो ना, ये लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है, वहीं बैठो। घर में खाने को कुछ नहीं, 5 मेहमान बैठा हुआ, 1 रोटी है। मुसलमानों सुनो, 1 रोटी घर में है। हजरत राबिया बसरिया अपनी खादिमा से कहती है घर में खाने को क्या है? कहा कि 1 रोटी है। बोला अच्छा ऐसा करो, 1 रोटी ले जाकर किसी गरीब को दे दो। वो खादिमा ली, 1 रोटी ले जाकर किसी गरीब को दे दी। तो खादिमा सोचने लगी घर में मेहमान है, 1 रोटी थी, 1 रोटी कहीं और से लेके चले आते तो कुछ ना कुछ पेश कर देते, मेहमान को खिला देता कि 1 रोटी थी वो भी बांट दी। पागल जी की हो, कुछ बोली नहीं। अच्छा थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो खादिमा रोटी देकर सदका करके आई, घर आई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोलो। खादिमा दरवाजा खोली तो ये गुलाम आया, बोला मैं फला मालिक ने भेजा मुझे, ये खाना भेजा आपके लिए। तो खादिमा खाना लेके आई तो राबिया बसरिया कहने लगी कि ये खाना कहाँ से है? बोला कि कोई आदमी आया वही खाना लेकर आया। बोला खोलो देखो क्या है। तो खोली तो बोला कि रोटी है, सब्जी है। बोला कितनी रोटी है देखो, तो रोटी गिनती की तो बोली 5 रोटी। तो राबिया बसरिया कहने लगी नहीं ये मेरा खाना नहीं है, खाना लौटा दो, उससे कहो कि ये दूसरे घर का खाना होगा, मेरे घर का खाना नहीं है।
खाना लौटा दिया गया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, एक आदमी फिर खाना लेके आया और खाना लेके आया। राबिया बसरिया कहने लगी गिनती करो कितनी रोटी है। गिनती कर गई 7 रोटी। तो राबिया बसरिया कहने लगी ये भी मेरा खाना नहीं है, वापस करो, वापस करो। जो खाना लेके आया उसे खाना दे दो, उसे कहो ये किसी और घर के लिए किसी ने भेजा होगा, मेरा खाना नहीं है ये। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में फिर दस्तक हुई, एक गुलाम खाना लेकर आया। बोला कि मेरे मालिक ने ये खाना राबिया बसरिया के लिए भेजा है। तो खाना लेके खादिमा आई, फरमाई कि गिनती करो कितनी रोटियां हैं। तो गिनती किया गया 10 रोटी है। तो हजरत राबिया बसरिया ने कही कि हाँ ये मेरा खाना है, मेहमानों को खाना खिलाओ। तो खादिमा ने पूछ ली कि मेरी बात समझ में नहीं आई, वो 5 रोटी वाला लेके आया था, 7 रोटी लेके आया था, आपने कहा वो मेरा खाना नहीं है, आपने उसे लौटा दिया, ये 10 को कबूल कर लिया। तो राबिया बसरिया ने कही कि सुनो, तुम नहीं जानते हो मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा एक का बदला 10 है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैंने 1 रोटी सदका किया था तो वो 5 रोटी मेरी नहीं थी, अल्लाह का वादा तो 10 का है। अल्लाह का वादा 1 पर कितना का है? 10 का है, ये 5 कैसे हो सकता है? इसलिए वो खाना किसी और का था। 7 आई, वो 7 मेरा नहीं था, वो किसी और का था। ये 10 आया, ये मेरा है। अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम दुनिया में एक नेकी करो, एक नेकी का बदला 10 है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह कितने हैं? 10 है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 है। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ये मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है, अल्लाह के घर की छत ढलाई होने वाली है, अल्लाह के घर की तैयारी होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग जन्नत में घर बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। सारा मजमा तैयार है। मुसलमानों सुनो, बाप मर गया, बाप मर गया, वो पैसा वाला था, जमींदार था, बाप मर गया, कीमती कपड़ा पहनकर मला था। गुसल कर देने वाला आया तो गुसल देने वाला कपड़ा खोलने लगा, तो बेटा दौड़ कर आया कैंची लेके कि खोलिए मत, नहीं खुलेगा, कैंची से काट दिए। तो गुसल देने वाला बोला ए बाबू, अरे नया कपड़ा जी कने काटवन हमें खोली दी तो पहनी तो पढ़ी लिए। बोले तो दिमाग खराब है ना, मुर्दा कहीं को कपड़ा भी नहीं, मुर्दा का कहीं कोई कपड़ा पहनता है। तो गुसल देने वालों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ए मेरा बेटा नौजवान, अरे कुर्बान जाओ, मुर्दे का कफन कोई नहीं पहन, मुर्दे का उतारन कोई नहीं पहनता है। अब मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी पर बैठोगे, मुर्दे का महल पे रहोगे, अब मुर्दे की बैंक के बैलेंस इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनो। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दादा को जन्नत में आला सलामत फरमा रहा है। अच्छा, दूसरा फायदा ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, शाबानुल मुअज्जम का महीना है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। सुभान अल्लाह बोले ना माशाअल्लाह। शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना है। सदका करो इस महीने में, अल्लाह बड़ा अजर देगा, बड़ा अजर देगा। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। है अगर हम आपसे कर्जा मांगे, आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे दीजिएगा ना भाई, कि ना भाई हजरत मांग रहे हैं दे दो। अल्लाह मांग रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं, दुनिया वालों की कोई हैसियत नहीं। मुसलमानों, अल्लाह आपसे कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे, फिर उसे हम पहाड़ बनाकर वापस करेंगे। बताओ मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? अरे बोलो वाह, अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? अल्लाह का वादा पक्का है कि नहीं? कुर्बान जाओ मुसलमानों, इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए मेरा सवाल थोड़े से में से होगा, आपको अल्लाह ने दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर वापस करें, बढ़ा चढ़ा कर इंशाअल्लाह ताउन करें। अभी रांची में पिछले महीना मेरा जलसा था, मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह शहीद करके मस्जिद को दोबारा बनाना था। 50,000 से हम चंदा शुरू किए थे, 1,13,34,000 रुपया 92 पैसा, 92 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह चंदा हुआ। 1,13,34,000 रुपए चंदा हुआ। लिखने वाले लिखते लिखते थक गए थे, देने वाले नहीं थके थे। कुर्बान जाइए,
और इमाम साहब से बात हुई थी अभी 2-4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना इंतजाम करवा दिया कि मस्जिद में मार्बल हर चीज लग करके पैसा बच जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह कभी माल कभी दौलत देता है, कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अल्लाह ने आज दिया है, अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैंने माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, मेरे रास्ते में खर्च करो, दीनी कामों में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जो अपनी माँ और बाप के नाम, शाबान का महीना है, अपने मुर्दों के नाम, अपने मरने वालों के नाम, दादा दादी नाना नानी के नाम से ये मस्जिद बना दो सियामपुर की सरजमीन पर। जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके मरने वाले की कब्र पे कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ सियामपुर के मुसलमानों, ये मस्जिद की छत ढलाई में हिस्सा ले लो। मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। फिर वो दिन आएगा हशर का मैदान, अल्लाह जो घर आपके लिए जन्नत में बनाएगा, अल्लाह उसकी चाबी तेरे हाथों में देगा। जा बंदा, दुनिया में मेरा घर बनाया था, मेरे बातों, मेरे उलमा के, मेरे चंदा करने वालों के कहने पर तूने चंदा दिया था, मस्जिद बनाया था, ये चाबी ले, अपना महल खोल, जन्नत में दाखिल हो जा। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला? देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने मस्जिद आपकी खड़ी थी, आपने देखा है, छत ढलाई की पूरी मुकम्मल तैयारी हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम इंशाअल्लाह आ जाए 5,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर हाल हमको खुश रखा है, इंशाअल्लाह हम अपनी माँ और बाप के नाम, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने को हम तैयार हैं। हम 5,000 इसलिए शुरू किए हैं ताकि किसी के ऊपर बोझ ना बने, हर आदमी इसमें हिस्सा ले ले माशाअल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार हो। पहला कोई नौजवान, पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अरे जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसके आने को कबूल फरमा, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इसकी माल में, कारोबार में, तिजारत में, पैसे में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। भाई फोन नंबर भी ले लीजिएगा माशाअल्लाह। 5500 रुपए दिया नौजवान, हा माशाअल्लाह। तबरेज बाबू लिखिए, फोन नंबर भी ले लीजिए माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह मौलाना मंजूर साहब दामद बरकातुहू आप तशरीफ फरमाए स्टेज पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई मेरा भाई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ये नया नगर का रहा खदीजा मैमूना खातून अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाम पर ये लड़का 5500 रुपए दिया। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा। माशाअल्लाह अब्दुल कय्यूम साहब आशा भट्टा वाले 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह अब्दुल कय्यूम भाई की भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, उनके भट्टा में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी होए गए, दो जन होए गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? देखो नगद है, नगद दे दो। नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल हजरत मौलाना मंजूर साहब के हवाले कर देना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अपने वालिदैन के लिए नया नगर से माशाअल्लाह, हजरत अपने वालिदैन के लिए नया नगर से 3,000 रुपए दान किए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब के दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 3 जन होए गेलो। हे देखिए चौथा, देखिए यही ने कहा है गुडरी में लाल छुपे। जनाब शाहनवाज साहब एमएलए माशाअल्लाह, शहनवाज एमएलए साहब अल्हम्दुलिल्लाह, एमएलए जो की हाट 10,000 रुपए। अल्लाह हमारे एमएलए साहब के दान को कबूल करे।
50 टका दो कितना दिलो? हम कली 50,000 दिलो के ना बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जज्बा देखिए, है गरीब आदमी है लेकिन दिल गरीब नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन दिल गरीब नहीं है। काश ये अमीर होता तो अब ये 50 टका की जगह 50,000 देता। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह इसके भी देने को कबूल फरमाया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ए 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5,000 रुपए वाले देखिए, हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50,000 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 देने वाला और कोई सखी है इस मजमे के अंदर में जो अपने नाम पेश करे? कारी शमसुद्दीन साहब कालूपुर अहमदाबाद। ए 50 बोरी सीमेंट। जनाब हजरत कारी शमसुद्दीन साहब कालूपुर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुजरात के रहने वाले। 50 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे हजरत कारी शमसुद्दीन साहब की इस दान को कबूल करे ना। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। जनाब मास्टर खुर्शीद साहब साबिक प्रमुख श्यामपुर। माशाअल्लाह, जनाब मास्टर मोहम्मद खुर्शीद साहब साबिक प्रमुख श्यामपुर, 1,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दान कबूल करे नो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक भाई हैदराबाद। वो जनाब रफीक भाई हैदराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपए दान के इस साल सवाब के लिए। अल्लाह रफीक भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन जिन जिन मरहुमीन मरहुमात की साल सवाब के लिए उन्होंने दान किया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। কতজন হলো হুজুর? এর একটু একটু বলুন তো কতজন হলো? मोहम्मद कमाल साहब बैरबाना। माशाअल्लाह, मोहम्मद कमाल साहब बैरबाना, 2,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। কতজন হলো? ए नौजवान आया, ए देखिए, देखो फोन पे करेगा, 5,000 फोन पे करेगा। बोली नहीं हमने नाम लिखिए, नाम लिखिए बच्चे का। कितना देगा बेटा? अजय देखिएगा, ये हमारा नौजवान सबको, अच्छा पैंट पहनेगा जीन्स, कौन पैंट पहनेगा? एक लड़का को देखे जीन्स पैंट में एक गो पॉकेट यहाँ, एक का पॉकेट यहाँ, एक का पॉकेट यहाँ, एक का पॉकेट पीछू। इतना पॉकेट नहीं हो रहे, पैसा क्या दीजू? बोलिए कोट का नहीं। अच्छा हाथों में 1.5 लाख का मोबाइल, 36 पॉकेट, टाका 1 करोड़ पॉकेट रखना चाहिए। अच्छा अरे पॉकेट तो पैसा रहना चाहिए, फालतू पॉकेट नहीं। लेकिन हमारा ये बच्चा नौजवान, अल्लाह इसके भी देने को कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब 5,000 वाला, ये देखिए नौजवान आया। अल्हम्दुलिल्लाह, आजा भाई, आजा आजा, आने दो भाई, आने दो। अच्छा बहुत जल्दी बैठी कि खड़ा होना खतरा सी, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला और कोई सखी है नौजवानों, सीमेंट भी लिखा सकते हो, रट लिखा सकते हो, बालू लिखा सकते हो, मिट्टी लिखा सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ईंट लिखा सकते हो। कोई बड़ी रकम नहीं है, तुम अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज नकद नहीं है, नाम लिखा दो, कल हजरत अल्लाह मौलाना मंसूर साहब दामद बरकातुहू अल्लाह वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके हवाले कर देना, ये भी दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी पीछे मत हटो, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ो, आगे रखो। अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह हमें देने वाला बना, लेने वाला ना बना, दुनिया का मोहताज ना बना, अपना मोहताज बना। या अल्लाह हमें माल दे तो दिल दे। देखिए दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। अभी उस आदमी को देखा ना, वो हमारे चचा मियाँ 50 रुपए लेकर आया, 5 गो 10 का सिक्का लेकर आया। ये शक्ल बता रही
ये उनका ताबुन बता रहा कि गरीब आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका जज्बा वैसा ही है, उसका ईमान वैसा ही है। उनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, अपने माँ बाप के नाम पर सोचा मेरे पास तो 50 रुपए पल्ले में है, मैं रख के क्या करूंगा, मैं अपने माँ बाप के नाम पर दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए देने वाला इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। और कोई सखी है जो अपना नाम को पेश करे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है। ए मुसलमानों, आज यहाँ चंदा नहीं दोगे, अब कोई बात नहीं है, आप घर चले जाओगे, क्या मस्जिद नहीं बनेगी? भाई बनेगी ना, बनेगी, अफसोस, लेकिन अफसोस होगा। आपका पैसा क्या वो घर में रखा रह जाएगा? नहीं, खर्च होगा। पैसा का काम है खर्च होना, वो खर्च हो जाएगा। यहाँ ना खर्च नहीं करोगे, हॉस्पिटल में हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में हो जाएगा, दुकानों मकान में हो जाएगा, हाट बाजार में हो जाएगा, कपड़ा में खाने में हो जाएगा, लेकिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की, जो पैसा आज यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। है कोई नौजवान, है कोई मुसलमान, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हजरत हम भी अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने को तैयार है। इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करे, 5000 रुपए देने वाला। हाँ मैं सुना दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? गुनहगारों गुनाहों की, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करो माशाअल्लाह। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, गर्दन झुका लेने से काम नहीं चलेगा। मुसलमानों आगे बढ़ो। अगर खुदा न खास्ता अभी घर में कोई बीमार हो जाए, कोई हादसा हो जाए, अगर पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50 हजार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में दे दोगे, अल्लाह हादसा से बचा देगा, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचाएगा। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों हिम्मत करो, हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह पैसा नहीं है, इरादा करो, इंशाअल्लाह इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा। पहले अब नियत तो करो कि इंशाअल्लाह हम देंगे। नियत तो करो इंशाअल्लाह कि हाँ हम भी 5000 रुपए इंशाअल्लाह मस्जिद की छत ढलाई में हिस्सा लेंगे। अरे इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा। कहां से करेगा, किधर से करेगा? ईमान तो बनाओ, ईमान तो बनाओ, अल्लाह पे यकीन तो बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह? कितने लोग हुए हजरत? 8 हो गए हैं भाई, कम से कम 10 आदमी पूरा हो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 90 नंबर पे 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है अल्हम्दुलिल्लाह। 90 नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी, कोई नौजवान इंशाअल्लाह 5000 रुपए दे सकता हो अपनी माँ अपने बाप के नाम, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान 90 नंबर पर? 90 नंबर पे इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला। कोई जमींदार हो, कोई दुकानदार हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, इंशाअल्लाह 5000। ए नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। है जाहिद बाबू, मोहम्मद जाहिद आलम, वार्ड मेंबर
मोहम्मद जाहिद बाबू वार्ड मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद बाबू के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह आज ये मेंबर है, कल को इसको मुखिया बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, ओहदे में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ए नौजवान हो गए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10 अरबस अशरे मुबशरा की तादाद है।